जब तक आपके अंदर मैं का भाव रहेगा, कर्ता का भाव, मैंने किया, मैं करता हूं, मैं ही कर सकता हूं, जब तक ये अहंकार का भाव आपके अंदर है, आप कहीं नहीं पहुंचोगे। इस बात का ध्यान रखना। सब कुछ होते हुए भी गरीब रहोगे। अंतिम समय में केवल आप होगे, ध्यान रखना। और सामने होंगे शिव के गण, और चूक गए तो यमराज के गण। अद्भुत है। आपको जो मिला है ना, वो बहुत से लोग कंदराओं में बैठे हुए हैं, पहाड़ों में, हिमालय में, उनको भी नहीं मिला जो आपको मिला है। ध्यान रखना। ये छोटे छोटे बच्चे इनलाइटेंड हैं, ये समाधि प्राप्त हैं। जिस दिन आपने ये मान लिया कि हमने बहुत कुछ जान लिया, उस दिन समझ लेना सांप सीढ़ी का खेल है। आप नीचे आ गए धरातल पे। ऊपर सांप ने काटा और आप नीचे आ गए। तो ध्यान साधना में जितनी रुचि अभी से रखोगे, सारे संकट, सारे कष्ट, रोग के साथ साथ आपके परिवार में भी शांति, आप में भी शांति। शरीर छोड़ते समय पता लगता है कि मैं सिर्फ कठपुतली था और हमारे शरीर का किसी अन्य नकारात्मक शक्तियों ने सिर्फ दुरुपयोग किया, जहाँ से बहुत आगे की यात्रा बहुत सुगम तरीके से आप कर सकते हैं। लेकिन जब आप लक्ष्य बना लेंगे तभी होगा। ध्यान रखो। बोलिए सद्गुरुदेव भगवान की, गुरु माता की, भगवान भोलेनाथ की, माता कामाख्या की, सभी संतों की, गौ माता की, बोलिए सच्चे दरबार की, करौली शंकर महादेव धाम की, गंगा मैया की, माता महाकाली की, हर हर महादेव। दरबार में आप सभी का पुनः बहुत स्वागत। ध्यान और साधना सर्वोच्च विधि है शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक कष्टों, रोगों से निवारण के लिए सबसे उत्तम विधि है। और इसी के द्वारा 84 लाख योनियों के जन्म मरण के बंधन से बाहर के मुक्ति का भी रास्ता यही है। दरबार ने जो आपको शुद्ध और पवित्र करके यहाँ तक पहुँचाया है, तो उसका उद्देश्य इतना है कि आप ध्यान और साधना का जो सुगम रास्ता है, एकदम सुगम सरल रास्ता, इसको अपने जीवन में उतार लो। क्योंकि अब कोई अवरोध आपके सामने नहीं है जो आपको ध्यान साधना से रोके। ध्यान साधना से रोकने के लिए ऐसे समझ लीजिए कि जब तक दरबार आप नहीं आए थे और जो स्थिति थी मानसिक, शारीरिक और आध्यात्मिक, उसमें ध्यान साधना होती नहीं है, हो भी नहीं सकती। क्योंकि ध्यान साधना तो आप करना चाहते हो, लेकिन बीच में कोई आपके शरीर का दुरुपयोग करता है और आप ध्यान साधना से आप वंचित रह जाते हो। आप सोचते हो मैं ये देख रहा हूँ, मैं कर रहा हूँ, कोई और देख रहा होता है, कोई और कर रहा होता है, और आप एक कठपुतली बने रहते हो पूरे जीवन, पूरे जन्म भर, पूरी जीवन यात्रा में। शरीर छोड़ते समय पता लगता है कि मैं सिर्फ कठपुतली था और हमारे शरीर का किसी अन्य नकारात्मक शक्तियों ने सिर्फ दुरुपयोग किया, और खाली हाथ वापस जा रहे। बहुत इल्यूजन, बहुत भ्रम, लोग भ्रम पाले रहते। पहले आप में से बहुत लोग कहते थे गुरुजी आप सपने में आए, आपने ये बात किया, ये कहा, वो कहा। बहुत लोगों की ऐसी आसुरी शक्तियां रहती थी कि देखिए गुरुजी आप सपने में आए थे, आपने कहा था दरबार जाने की कोई ज़रूरत नहीं है, जाओ तुमको हमने एक दिवसीय अनुष्ठान का पुण्य दिया, मज़े करो घर में। अब वो मान लिए बेचारे कि हमको तो गुरुजी ने घर में आके एक दिवसीय अनुष्ठान का पुण्य दे दिया। तो आसुरी शक्तियों का प्रयास रहता था किसी तरह से दरबार जाने से रोका जाए, दरबार ना पहुंचने पाए ये व्यक्ति, इसको इतने भ्रम में रखा जाए। तो दरबार ने वो व्यवस्था ही हटा दी। ध्यान से सुनो। अब आप कभी भी सपना देखोगे, ध्यान रखना, अगर कोई गलत शक्ति आपको भ्रमित करना चाहती है तो मेरा सारा रूप तो आपको दिखेगा, लेकिन मेरा चेहरा आपको नहीं दिखेगा। हमारा चेहरा नहीं दिखे तो समझ लेना कि कोई भ्रमित कर रहा है, और आपको मेरा चेहरा भी दिखे रूप के साथ तो समझ लेना आपको सही संदेश दरबार दे रहा है। तो दरबार ने इस तरह से भ्रम समाप्त किया। तो भ्रम या जागृति, इस संसार में दो ही चीज़ें हैं, तीसरी है नहीं। या तो भ्रमित व्यक्ति हैं, भ्रमित मानव है, और या फिर जागृत मानव है। या तो अच्छा है या बुरा, या हाँ है या ना, इसके बीच में कुछ नहीं होता। इसके बीच में सिर्फ परिभाषा होती है, अपनी बात को केवल एक्सप्लेन करने का एक बीच का रास्ता होता है, मोटिवेट करने का। बाकी हाँ या ना, यही दो शब्द रहते हैं। तो यही मैं कहना चाहता हूँ आप सबसे। 15वें लेवल में जो लोग पहुँच गए, किधर बैठे, हाथ उठाएं जरा, बढ़िया है। खास तौर से आप लोगों से, आप लोग ध्यान साधना के उस मुकाम पर हैं जो टर्निंग पॉइंट
जहाँ से बहुत आगे की यात्रा बहुत सुगम तरीके से आप कर सकते हैं, लेकिन जब आप लक्ष्य बना लेंगे तभी होगा। ध्यान रखो, प्रतिदिन साधना है। सारे काम छोड़ के इसी कार्य के लिए तो जन्म लिया है भाई, और उसी को सबसे बाद में देखना है। जिस काम के लिए जन्म लिया, जिस कार्य के लिए जन्म लिया, मानो शरीर मिला, उसको बाद में देखेंगे। पहले जरा ये काम कर लें, उससे मिलने जाना है। इसको समझना है कि अब कौन भटका रहा है। अब भटकाने वाला आपको कोई है नहीं, अब आप स्वयं भटक रहे हो। इसको समझना है कि अब कौन भटका रहा है। अब भटकाने वाला आपको कोई है नहीं, अब आप स्वयं भटक रहे हो। इसलिए ध्यान रखो कि ध्यान साधना को लक्ष्य बनाओ। आप में बहुत ऊर्जा है। कल एक स्वामी जी के अलावा 16वें चरण में किसी का प्रवेश नहीं हो पाया। इस बात का मुझे बहुत दुख हुआ कि आप लोग पूरा प्रयास नहीं कर रहे हैं, प्रयास में कमी है। अपना आत्मावलोकन करें। और सभी से मैं कहना चाहता हूं, क्योंकि सभी को इसी 15वें लेवल से गुजरना है, तो ध्यान साधना में जितनी रुचि अभी से रखोगे, सारे संकट, सारे कष्ट, रोग के साथ साथ आपके परिवार में भी शांति, आप में भी शांति, समाज में भी शांति, अस्तित्व में भी शांति, चारों ओर शांति, सुख और शांति, संतोष अंदर होगा और आनंद होगा। हर कार्य आप आनंद के लिए ही करना चाहते हैं, हर कार्य आनंद के लिए ही करते हैं। तो जब आनंद के लिए हर कार्य करना है तो उसके लिए लक्ष्य बांधना होगा, लक्ष्य को साधना होगा और दृढ़ संकल्प करना होगा कि हम पहले ये काम करेंगे 15 मिनट, आधा घंटा, उसके बाद दुनिया का हम कोई काम करेंगे। बहुत अच्छे अच्छे कार्य करने हैं भी आपको, बहुत सुंदर कार्य करने हैं आपके द्वारा, लेकिन लक्ष्य निर्धारित होना चाहिए। सिर्फ हम 15वें लेवल में पहुंच गए। बहुत से लोगों को 5वें 6ठे लेवल से उठा करके दरबार ने 15वें लेवल पर रखा है, इसलिए कि आप में वो क्षमता है, इसलिए नहीं कि आप उसके योग्य हो गए। आप में क्षमता है, इसलिए आपको वहाँ पर ला के बिठाया गया है, ताकि अपनी योग्यता को आप प्रमाणित करें आप करके। लेकिन केवल आपको पद दे दिया जाए फिर कार्य ना करें तो फिर उसका कोई लाभ नहीं है आपके जीवन में। तब तो फिर से वहीं से शुरू करो जहाँ से आप 15वें लेवल पे गए थे। खुद ही आपको वहीं से शुरू करना चाहिए। इसलिए पूरा ध्यान आपकी ध्यान साधना पर, सभी का ध्यान साधना पे ध्यान हो। इसके बिना कुछ भी नहीं। ध्यान रखो, अंतिम समय में केवल आप होगे। ध्यान रखना, अंतिम समय में केवल आप। और सामने होंगे शिव के गण, और चूक गए तो यमराज के गण। फिर वहां कुछ नहीं चलने वाला आपका, कोई रिश्वत नहीं चलने वाली, कोई चालबाजी नहीं चलने वाली, कोई वादा, कोई संकल्प नहीं चलने वाला। ध्यान रखना, अंतिम समय रोज उठो तो सोचो मेरा कल अंतिम समय है। कुछ बचे ना, कुछ बचे ना, कुछ भी ना बचे, सब करना है। ध्यान साधना के उस लक्ष्य को पूरा करना है। हर रोज सो के उठो तो बस यही सोचो आज मेरा अंतिम दिवस है, और अंतिम दिवस मान के फिर अपना वो काम करो जिसके लिए आपने धरती पर आके जन्म लिया है। जिसने सोचा अभी तो बहुत समय है, अरे अभी तो बहुत समय है, चिंता नहीं है, उसका समझो समय गया, बेड़ा गर्क। क्योंकि समय किसी का नहीं होता, काल किसी का नहीं है, काल किसी का नहीं है, केवल अवधि आपकी है। क्रिया की जो अवधि है, हर दो काल के बीच में क्रिया की एक अवधि है, वो आपकी है। ध्यान रखना, काल किसी का नहीं है। हर क्षण गुजर रहा, हम आपसे बात करते जा रहे हैं, एक एक क्षण घड़ी की, सेकंड की सुई टिक 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 चल रही है, समय गुजर रहा है। ध्यान रखो, समय आएगा नहीं, समय जा रहा है।
तो समय बहुत मेरे पास है, आगे करूँगा, इस भ्रम में मत रहना। नहीं, दो ही रास्ते हैं, मैंने बता दिया। या तो यमराज के गण खड़े होंगे आपके सामने अंतिम समय, या भोलेनाथ के गण खड़े होंगे आपको शिवलोक ले जाने के लिए। तो पूरा समर्पण आपका अपने प्रति होना चाहिए, स्वयं का समर्पण स्वयं के प्रति। जब आपका समर्पण आपके प्रति होगा तो निश्चित रूप से आपका पूर्ण समर्पण गुरु के प्रति होगा और ईश्वर के प्रति होगा। जब आपका समर्पण अपने प्रति नहीं तो किसी के प्रति नहीं होगा। इसलिए अपने जीवन को उन्नत बनाना है, आगे ले जाना है, और दूसरों के लिए भी एक नज़ीर बनना है, एक उदाहरण बनना है। तो अपने आचरण से, अपने कार्यों से हम अपने को बाद में भी छोड़ जाएं, लोग आपका अनुसरण करें, वो माइलस्टोन बनना है, वो मील का पत्थर बनना है आपको, कि लोग आपका अनुसरण करें, लोग आपके पीछे पीछे चलने की कोशिश करें जो आपने किया। तो इसलिए पूरा ध्यान साधना पे आपका ध्यान रहे, संकल्प रहे मजबूत कि हमें कुछ भी करना है, लेकिन हमें आधा घंटा इसके लिए ज़रूर निकालना है। रविवार को जो ध्यान साधना मेरे द्वारा कराई जाती है उसको करना है। उस दिन करना है, प्रातः 10 बजे कराई जाती है, 10-11 के बीच में। कभी कभी तकनीकी कारणों से जो नेट वगैरह की प्रॉब्लम होती, डिले हो जाता है आधा घंटा 15-20 मिनट, लेकिन लगभग समय 10 बजे ही रखा जाता है। हम 10 बजे प्रस्तुत हो जाते हैं। अपनी सिद्ध ग्यारी जलाई और अपना ध्यान साधना का काम चालू। अद्भुत है, आपको जो मिला है ना, वो बहुत से लोग कंदराओं में बैठे हुए हैं, पहाड़ों में, हिमालय में, उनको भी नहीं मिला जो आपको मिला है। ध्यान रखना। अभी एक स्वामी जी आए 4-5 महीने पहले, 2 बार आ चुके, 3 बार दरबार में, लेकिन हमसे बगैर मिले ही नदारद वापस। कहाँ से आते थे? हिमालय से, ऊपर से, कंदराओं से। क्यों आते थे? उनको कोई चुड़ैल परेशान करती थी। उनके साथ गंदा रिश्ता बनाती थी। और कहाँ तपस्या कर रहे थे पता है आपको? -15 डिग्री में तपस्या। तो कितने साल से? 13-14 सालों से। जरा सोचो, एक साधक हो और उसको कोई नकारात्मक शक्ति परेशान करे, संभव है? नहीं संभव। अब आपको तो परेशान नहीं करती, क्योंकि आपने तो मार भगाया है लतिया लतिया के। बाबा माँ का नाम लिया और सब गायब। वो बेचारे ऊपर से आए, उतर के 2 बार आए। तीसरी बार शर्मिंदा होके अपने दरबार के शिष्य हैं बाबा के, काशी विश्वनाथ में उनका अस्पताल है स्वयं का, उनको खबर भेजी। एक अमेरिका में रहते हैं, दरबार के बाबा के शिष्य हैं, वहाँ दरबार का आश्रम बना रहे हैं वो। उन्होंने सिफारिश लगा के भेजा कि गुरु जी से मिलवा देना इनको। तो बेचारे वो लेके आए। बताइए, बोले किसकी साधना करते हो? तो बोले माँ गायत्री की साधना हम करते हैं, और 16 पुनश्चरण हम कर चुके हैं। 16 पुनश्चरण कर चुके हैं।
तरस आया उनके ऊपर, बहुत तरस आया। अब ने तुम गायत्री की नहीं, तुम चुड़ैल की पूजा कर रहे हो, तुम गायत्री की शक्ति को ही नहीं जानते। अगर गायत्री कीलित ना हो तो गायत्री का नाम लेने से ही आदमी का उद्धार हो जाता है। तुम्हें गायत्री की शक्ति का पता नहीं। लेकिन तुम्हारी समस्या ये है कि तुम भ्रमित हो, तुम कर रहे हो नकारात्मक शक्ति की पूजा आराधना और पुनश्चरण, और फल चाहते हो मां गायत्री से। गायत्री तो है ही नहीं, तुमने गायत्री अगर होती तुम्हारे आसपास भी तो ये नकारात्मक शक्ति तुमसे लाखों करोड़ों दूर नहीं, कई लोक दूर होती और तुम भटक नहीं रहे होते। विचारों ने बहुत समस्याएं बताई अपनी, शारीरिक मानसिक सब। ऐसा भटकाव साधकों को है। बहुत लोग माँ महाकाली मान के पूजा करे डाल रहे हैं, तो कोई देवी दुर्गा जी की पूजा कर दे रहा है, कोई हनुमान जी की पूजा कर डाल रहा है। सब पूजा पाठ जारी है। पता नहीं जिसकी पूजा कर रहे हैं मान के वो है भी कि नहीं है, और ज़्यादातर तो नहीं ही है। क्योंकि जितने भी मंदिर अशास्त्रीय विधि से प्रतिष्ठित हुए हैं, जितने मठ मंदिर, मूर्तियां ठीक ढंग से प्राण प्रतिष्ठित नहीं हुई हैं, वहाँ आपको दैत्य स्मृतियाँ ही मिलेंगी, आसुरी स्मृतियाँ ही मिलेंगी। मूर्तियों में भगवान नहीं रहते, ध्यान रखना। मूर्ति द्वारा हम पूजा करते हैं, मूर्ति की पूजा नहीं करते। कोई सनातनी मूर्ति की पूजा नहीं करता, ध्यान रखो। मूर्ति के द्वारा पूजा करते हैं। जैसे आप आंखों से नहीं देखते, आंखों के द्वारा देखते हैं आप। कानों से नहीं सुनते, कानों के द्वारा सुनते हैं आप। आपकी जीभ नहीं बोलती, जीभ के द्वारा आप बोलते हैं, मुंह के द्वारा बोलते हैं आप। तो मूर्ति की पूजा कभी नहीं होती। मूर्ति के द्वारा जो हमें ध्यान दिलाती है कि हमें इनकी पूजा भी करनी है। जैसे विज्ञापन लिखा रहता दीवारों पे, लाइफ बॉय है जहाँ हरिहर है वहाँ, तो आपको एकदम ध्यान आता है। आप साबुन लेने जा रहे होते हैं, आपको लगता है हाँ, जहाँ हरिहर है वहाँ तो यही लाइफ बॉय ले लेते हैं, तो लाइफ बॉय आपके ध्यान में आ गया। कुछ भी ठंडा माने हरिहर लिखा है, कहा भैया यही दे दो। तो ध्यान दिलाने के लिए सब विज्ञापन है। ऐसे ही मूर्तियां भी हैं, ध्यान रखो, आपको ध्यान दिलाती हैं। तो अपने जितने तीर्थ स्थल हैं, हमारे जितने शक्तिपीठ हैं, जितने हमारे ज्योतिर्लिंग हैं, जितने हमारे धाम हैं, जो हमारे ऋषि मुनियों द्वारा सब स्थापित किए गए, खूब धूमधाम से जाएं, बिल्कुल एकदम विश्वास के साथ जाएं कि हाँ बिल्कुल ये बिल्कुल सही है, हम सही जगह आराधना पूजना करने आए। लेकिन ऐसे तमाम चटरी मटरी देवी बना के पूजा करना उचित नहीं। ये शक्तियों के साथ मजाक है। शक्तियां वहाँ है ही नहीं। शक्ति होगी तो आपको उसका अनुभव जरूर होगा। जैसे आप दरबार से जुड़े हैं, माँ हैं, बाबा हैं, शक्तियां हैं, कितने लोगों को अनुभव होता है कि हाँ बाबा माँ हैं हमारे साथ। सबके हाथ उठ रहे हैं क्योंकि आपने अनुभव किया है। ये अनुभव ही प्रमाण है, और प्रमाण जहाँ होता है वहीं परंपरा बनती है। ऐसे कोई पीले वस्त्र पहन के नहीं बैठ जाता है, परंपरा बनती प्रमाण से। गर्व का अनुभव होता है कि जब आप पीत वस्त्र पहन के बैठते हैं दरबार में, आपको गर्व होता है कि हम दरबार के भक्त हैं, शिष्य हैं, हम बाबा माँ के दुलारे हैं, उनके लाडले हैं, हमेशा उनकी निगाहों में हैं। तो इसलिए अपना संकल्प बहुत मजबूत रखना है, बहुत दृढ़ संकल्प करना, समय को नष्ट नहीं होने देना, ध्यान रखो। हम लोग जितने दरबार में आप बच्चे देखते हो हमारे साथ, रात रात जागते हैं। आपको लगता होगा गुरुजी यहाँ से 11 बजे रात में उठ गए, 12 बजे तो सोने चले गए होंगे, सवेरा हो जाता है, 5-6 बज जाते हैं,
7 बज जाते हैं कभी कभी इन्हीं बच्चों के साथ जो आपकी सेवा में दिन भर रहते हैं। यही बच्चे रात भर हमारे साथ जागते हैं, दरबार के वो सब काम करते हैं ताकि आप हमेशा और आपका परिवार सुरक्षित बना रहे, इसलिए रात भर काम करते हैं। आपकी ध्यान साधना अच्छे से चले, कोई आपको तंग ना कर सके, इसलिए रात भर जागते हैं हम लोग। लगभग पिछले 5 वर्ष हो गए होंगे। जिन बच्चों से कभी कभी आपको बहस भी करनी पड़ती होगी, वो आपको सुनते हैं, कुछ नहीं बोलते। इतना धीरज उनके अंदर, इतना धैर्य, इतना साहस आ गया है। वो जानते थे जब आप बीमार थे, वो जानते हैं, इसलिए सुनते थे। वो जानते थे आप बीमार हैं, आप कुछ ही बोल रहे हैं, कोई बात नहीं, हम भी ऐसे बीमार थे कभी, अनुभव है उनको, इसलिए आपके साथ प्रतिकार नहीं करते, आपके साथ बहस नहीं करते। लेकिन ये बच्चे अब बच्चे नहीं हैं, कहने के लिए बच्चे हैं, लेकिन जीवन के रूप में बहुत मजबूत है। जो अपने आप को बहुत बड़ा धर्माचार्य लगाता हो, उनसे भी ज़्यादा मजबूत है। लेकिन ये सब क्यों हो पाया? क्योंकि उनके अंदर एक दृढ़ संकल्प है, बहुत मजबूत दृढ़ संकल्प है कि ठीक है, हम दरबार में ही रहेंगे, हम दरबार छोड़ के हमें कहीं नहीं जाना। सब योग्य बच्चे हैं, पढ़े लिखे बच्चे हैं, 1 लाख 2 लाख की नौकरी कर सकते हैं महीने में, लेकिन आपकी सेवा के लिए केवल वो यहाँ पड़े हुए हैं और अपना जीवन अच्छा हो इसलिए पड़े हुए हैं। ये दृढ़ संकल्प है। तो जो बच्चे 5 साल हो गए, 6 साल होने जा रहे हैं धीरे धीरे, रात में शायद ही कभी कभार सो गए हों, रात में सोने भी नहीं मिलता, और फिर सवेरे घंटे 2 घंटे सो के फिर से नहा धो के आपकी सेवा में खड़े हैं, 20-22 घंटे सेवा में हैं। आप समझ सकते हो कितना दृढ़ संकल्प मजबूत है। जिस दिन इतना मजबूत दृढ़ संकल्प आपका होगा, उस दिन आप भी ऐसे मंझ जाओगे बिल्कुल, और रास्ता आपका एकदम क्लियर होगा, सुगम होगा। ये छोटे छोटे बच्चे इनलाइटेंड नहीं है, समाधि प्राप्त हैं, लेकिन इन्हें फिर लाना पड़ता है हमें समाज में वापस, फिर लाना पड़ता है खींच के, ताकि अपना काम करें। नहीं, अगर इनको एक बार हम छोड़ दें समाधि अवस्था में, तो उसके बाद आप क्या करोगे? लाखों की भीड़ लगी होगी इनके आसपास, इनकी पूजा करने में। ये उस गति को प्राप्त है। लेकिन समाज में बहुत काम करना है, लाखों नहीं करोड़ों, पूरे विश्व को आंदोलित करना है, पूरे विश्व में फैलाना है। तो अपना संकल्प बहुत मजबूत करना है, हृदय से, नाभि से, मस्तिष्क से, तीनों जगह के संतुलन से आपको अपने आप को संकल्पित करना है, मजबूत करना है अपने आप को। कोई छोटा बड़ा नहीं है, ध्यान रखो, कोई भी छोटा बड़ा नहीं, सब बराबर से हो। जीवन के रूप में आप सब बराबर हो। छोटा बच्चा भी है ना, 5 साल का बच्चा आपका, वो भी सम्मान चाहता है। आप भी बड़े हो रहे हैं, धीरे धीरे बूढ़े हो रहे हैं कुछ लोग, सभी लोग सम्मान चाहते हैं। आप 2 साल के बच्चे को भी अगर आप कड़क भाषा में बुलाओ ना, वो जा रहा हो कहीं, ओए इधर आ, तो आपको देखेगा और मुँह घुमा के चल देगा, क्योंकि आपने सम्मान से नहीं बुलाया। एक बार सम्मान से बुला के देखो, चाहे उसको पेशाब लगी हो तब भी रुक जाएगा वो, और आपके पास आ जाएगा। तो जीवन के रूप में सब बराबर है। शरीर छोटा बड़ा हो सकता है, आपका पद छोटा बड़ा हो सकता है, आप धन से छोटे बड़े हो सकते हैं, आप बल से छोटे बड़े हो सकते हैं, लेकिन जीवन के रूप में आप सब बराबर हैं। जब आप किसी व्यक्ति को देखते हैं और कोई कमी दिखे, मूल मंत्र है, कभी भी किसी में कमी दिखे, चाहे घर का व्यक्ति हो और चाहे बाहर का व्यक्ति हो, जब भी कमी दिखे तो 4 कदम अपने को चुपचाप पीछे हटना
और उसको ध्यान से देखना। आपको दिख जाएगा कि इस आदमी में समझदारी की कमी है, जीवन में समझदारी अभी कम है, इसलिए ऐसी बात कर रहा है। और सहानुभूति जिस समय आएगी, कब? जब आप दृष्टा भाव में आओगे और ये देखोगे कि ये भी जीवन है और मेरे अंदर भी जीवन है, मैं भी कभी ऐसा ही था। आज मैं गुरुओं की संगति में, अच्छे लोगों की संगति से आज मैं अच्छी जगह पहुंचा हूं, समझदारी विकसित हुई है। इसमें भी समझदारी आज नहीं तो कल जरूर आएगी। और अपना कर्तव्य याद रखना, उसकी समझदारी को बढ़ाने का प्रेम से प्रयास करना। तो जिस आदमी के साथ आपका जीना मुश्किल हो रहा है, जब आप उसकी समझदारी को बढ़ाएंगे, प्रयास करेंगे, और जब वो समझदार होगा तो उसी के साथ आपका जीना होगा, उसके साथ आपका ऐसा जीना होगा, उससे दूर होने का मन आपका नहीं करेगा। तो अपने लायक बनाओ आदमी को, अपने जैसा बनाओ आदमी को। केवल कमी इतनी है कि समझदारी की ही कमी है उसके अंदर, बाकी शरीर की भी आप जैसा है, जीवन भी आप ही के जैसा है, केवल समझदारी का विकास नहीं हुआ, इतनी बात है। तो वो सहानुभूति से होगा, वो शिक्षा संस्कार की विधि से होगा। शिक्षा और संस्कार स्कूल में नहीं मिलते, ध्यान रखो। कोई शिक्षा संस्कार आपको स्कूल में नहीं मिलेगा। शिक्षा और संस्कार आपके सबसे पहले आपके माता पिता से आपके आते हैं। पहली गुरु माँ है, माँ से, फिर पिता से, फिर परिवार में जो लोग हैं उनसे संस्कार आते हैं। जैसा वो जीते हैं आप भी वैसा ही जीना चाहते हैं। फिर परिवार के बाद बाहर समाज है, मित्र हैं, उनकी संगति है, फिर उनसे कुछ संस्कार आप में आ जाते हैं। माता पिता कहते हैं ना, उसकी संगति में पड़ गया इसलिए बर्बाद हो गया। संगति में पड़ के आदमी अच्छा भी होता है, केवल बर्बाद ही नहीं होता है। तो संस्कार, शिक्षा और संस्कार जो जीने के लिए हैं वो हमारे आसपास से आते हैं। लिखाई पढ़ाई से हमें, अध्ययन से केवल सूचना मिलती है। अध्ययन और पढ़ाई लिखाई से आप व्यवसाय करने में तेज होते हैं, आप छल करना सीख जाते हैं। अध्ययन से केवल आपको नौकरी मिल जाती है, पढ़ाई लिखाई से, डिग्री से। और जैसे नौकरी मिलती है आपकी डिग्री लपेट के बक्से के अंदर, फिर जीवन में कभी काम नहीं आती वो। तो आप पढ़े लिखे हैं, इंजीनियर हैं, आप डॉक्टर हैं, आप बहुत बड़े वैज्ञानिक हैं, तो आप बड़े समझदार व्यक्ति हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। एक गांव का किसान जो खेती करता है, एक मजदूर जो मजदूरी करता है आपके यहाँ, वो भी ज़्यादा समझदार हो सकता है किसी वैज्ञानिक से, किसी पढ़े लिखे व्यक्ति से ज़्यादा समझदार हो सकता है। समझदारी विषय अलग है। यह वो विद्या नहीं जो स्कूलों में सिखाई जाती, जो पहले गुरुकुलों में सिखाई जाती थी। स्किल डेवलपमेंट है ये जो शिक्षा है। शरीर को जिंदा कैसे रखा जाए, हम कैसे जिंदा रहेंगे समाज में, इतने भर के लिए है। लेकिन जीने की कला सिर्फ गुरु सिखाता है, उसके अलावा और कोई सिखा नहीं सकता। धन बहुत है, भरा पड़ा, लेकिन आत्महत्या करने का मन कर रहा है। धन बहुत भरा पड़ा है, लेकिन पति पत्नी में लड़ाई झगड़ा दंगा चल रहा है। धन बहुत बड़ा है, पद बहुत बड़ा है, बल बहुत है, लेकिन शांति नहीं है। दिन भर अशांति है, बस आत्महत्या कर लो, मर जाओ, मार डालो, छीन लो, लूट लो। ये उस विद्या से नहीं संभलता जो आप स्कूल से, कॉलेज से सीख के आते हो, पढ़ के आते हो। एक गुरु के द्वारा दिए जाने वाले ज्ञान से आप में वो संस्कार आते हैं। गुरु में जो संस्कार होते हैं, जो गुरु का आचरण है, वो आचरण जब आप अपने में आत्मसात करते हो, गुरु के प्रति समर्पण होता है, तभी आप में वो ज्ञान का उदय होता है। ज्ञान को जानने की प्यास बढ़ती है और ज्ञान को आप समझ पाते हैं, अपने में अनुभव कर पाते हैं और वैसा जी पाते हैं। तब सुख, शांति और संतोष और आनंद और परमानंद ये प्राप्त होता है। परमानंद को आप उपलब्ध होते हो। तो शरीर को जिंदा रखना एक विषय है और जीना ये दूसरा विषय है। कैसे जिया जाए, दो अलग विषय हैं, दोनों को अलग करके देखो। हमेशा दोनों का संतुलन जरूरी है कि हमारे जीने का जो, हमारा जो जिंदा रहने का उद्देश्य है, धन धान्य की कमी ना हो, हमारे परिवार को कोई कमी ना हो, उसके लिए पूरा प्रयास करना है। दरबार ने आपको वो शक्ति दी है, आपकी बुद्धि खोल के रखी है, आपका आत्मबल बढ़ा के रखा है, आपका आलस्य नष्ट करके रखा है। आपके एक संकल्प, एक प्रार्थना मात्र से आप स्वयं संयमित हो जाते हो और अपना हर कार्य कर सकते हो, आप कर ही रहे हो। तो आप जिंदा रहने के जो कलाएं उसमें निपुण हैं, लेकिन जीना कैसे है इस कला में भी आपको पूरी तरह निपुण होना है। उसके लिए आपको ध्यान साधना को लक्ष्य बनाना है और इसी ध्यान साधना के द्वारा आप जीने की कला में निपुण होते हैं। दूसरा और कोई रास्ता नहीं, ध्यान रखना। अभी ध्यान करेंगे सभी लोग। ध्यान और साधना में एक चीज़ और आपको बता दें, ध्यान करने के पहले बहुत लोग दान पुण्य खूब करते। ध्यान साधना आपकी कब तक फलित नहीं होती है? क्यों फलित नहीं होती? जिस दिन आपने ये मान लिया कि हमने बहुत कुछ जान लिया, उस दिन समझ लेना सांप सीढ़ी का खेल है, आप नीचे आ गए धरातल पे। ऊपर सांप ने काटा और आप नीचे आ गए। जब तक आपके अंदर मैं का भाव रहेगा, कर्ता का भाव, मैंने किया, मैं करता हूं, मैं ही कर सकता हूं, जब तक ये अहंकार का भाव
आपके अंदर है, आप कहीं नहीं पहुंचोगे, इस बात का ध्यान रखना। सब कुछ होते हुए भी गरीब रहोगे। हमारे एक बहुत मित्र, एक बार चर्चा हो रही थी, उनका बड़ा दान पुण्य करना, भंडारा करना बहुत करते रहते थे। परंपरा में यही है आजकल, कुछ भक्त आ गए, शिष्य आ गए, कुछ उन्होंने धन धान्य दे दिया, महाराज जी उन्होंने भंडारा कर दिया लोगों को। कहा भाई रोज भंडारा कर रहे हैं। हमने देखा एक संत हैं, ये क्या कई लोग ऐसे हैं, इतना अहंकार से बताते हैं, इतना अहंकार होता है, और लोग उनका इसी अहंकार के साथ उनको महिमा मंडन भी करते हैं। बताते गुरुदेव ये महाराज जी ना अखंड भंडारा चलाते हैं। अखंड, हमने कहा अखंड माने? तो अखंड माने रोज भंडारा करते हैं। अच्छा, उनका उसको जानते हो, उसका भंडारा? इस धरती पे जितने जीव जंतु, जितने पेड़ पौधे, पशु पक्षी, आदमी, तुम सब का रोज भंडार भरता, उसको जानते हो? भंडारी को, बोले भंडारी को। इतना अहंकार, अखंड भंडारा कर रहे हैं। ओफो। तो एक दिन ऐसे ही महाराज जी हमको मिल गए, अखंड भंडारी मिल गए। हमने महाराज जी आप ये बताओ, आप तो ध्यानी भी हो। हाँ, तो महाराज जी आपने क्या तय किया है? 84 लाख योनियों के जन्म मरण के बंधन से मुक्त होना है कि दोबारा फिर से जन्म लेना है? बोले नहीं, हमको तो 84 लाख योनियों के जन्म मरण के बंधन से मुक्ति चाहिए, तभी तो हम सब करते हैं सभी दान पुण्य। तो हमने कहा महाराज जी क्षमा करिएगा, आपकी मुक्ति तो होगी नहीं। ये आप कैसे कह रहे हैं मुक्ति नहीं होगी? हमने कतई नहीं होगी, चाहे आप कुछ भी कर लो, लेकिन मुक्ति नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? हम कहा जब इतना भंडारा कर रहे हो, रोज पुण्य लूट रहे हो, और आपका भाव ये है कि मैं कर रहा हूँ अखंड भंडारा, तो मैं का भाव है तो चाहे पाप करो चाहे पुण्य, दोनों का फल भोगने के लिए आपको दोबारा जन्म लेना पड़ेगा। इससे बचने का कोई उपाय नहीं। तो आपके मन में है कि मैं करता हूँ भंडारा, और सुन के बड़ा पुलकित होते हो, हर्षित होते हो जब कोई कहता महाराज जी अखंड भंडारा करते हैं। तो महाराज जी तो सख्ते में आ गए। हमने भाई बुरे कर्म करे उसका फल भोगने आना पड़ता है दोबारा। हाँ, तो अच्छे कर्म करोगे तो इसका फल भोगने दोबारा आना पड़ेगा कि नहीं? अच्छे का फल भोगने आना पड़ेगा कि नहीं आना पड़ेगा? तो महाराज जी तो संकट में आ गए तुरंत। महाराज जी उठ के अंदर चले गए, फिर आए 10 मिनट बाद मिले, और हमको उन्होंने प्रणाम किया, बोले आपने तो मेरी आंखें खोल दी। हमने महाराज जी अभी आधी खुली है, आंखें तो खुली आपकी लेकिन अभी आधी खुली है। कोई बात नहीं। फिर मिले हमको 2-3 महीने बाद, तो पता लगा महाराज जी ने अखंड भंडारा बंद कर दिया। अब तो इतना करने लगे कि जो कोई आ रहा है 10-50 लोग आ गए, खाना बनाए खिलाए, सब लोग खा लिए। बोले हरिहर। तो हमने उनसे पूछा कि महाराज जी आपका अखंड भंडारा नहीं दिखाई दे रहा है। बोले वो तो आपने बताया था ना, हमें तो अब 84 लाख योनियों से मुक्ति चाहिए भैया, हमको तो ये करना नहीं अब कुछ काम। हमने कहा महाराज श्री इसीलिए हमने आपसे कहा था कि अभी आपकी आधी आँख खुली है, आधी बंद है आपकी आँख अभी भी। आधी कैसे बंद है? हमने इसलिए बंद है कि आपने भंडारा काहे बंद कर दिया? इसी से सिद्ध होता है कि आपकी आधी आँख अभी बंद। बोले आपने तो कहा था। तो हमने कहा हमने ये कब कहा था भंडारा बंद कर दो? हमने तो कहा ही नहीं भैया, हमें काहे पाप में डाल रहे हो? हमने तो कहा ही नहीं। हमने तो सिर्फ ये कहा था कि आपको फल भोगने के लिए अच्छे काम कर रहे हो, दोबारा आना पड़ेगा, क्योंकि आपके अंदर ये भाव है कि मैं करता हूँ। तो मैंने सिर्फ ये कहा था कि कर्ता भाव जब तक आपके अंदर रहेगा कि मैं करता हूँ, मैं ये कर रहा हूँ, मैंने भंडारा कर रहा हूँ, मैं उसको दान दे रहा हूँ, मैं कपड़े वस्त्र दान दे रहा हूँ, उसकी मदद कर रहा हूँ, मैं कर रहा हूँ, और वाह प्रभु। तो आपने इस कामना से किया कि हमको पुण्य मिले, तो आपको पाप मिला तो भोगने आना पड़ेगा, और पुण्य मिलेगा तो भी भोगने आना पड़ेगा। तो केवल कर्ता भाव ना रहे। जो करते हैं प्रभु करते हैं, जो करते हैं ईश्वर करते हैं, जो करते हैं भोलेनाथ करते हैं, सब नारायण है वो करते हैं। हम केवल निमित्त मात्र हैं, हम केवल सेवा कर रहे हैं। जो करता है वो करता है, हम निमित्त हैं, हम अकर्ता। जिस दिन अकर्ता का भाव आ जाएगा, दृष्टा का भाव आ जाएगा, आप पाप भी आपसे हो जाएगा तो भी आपको भोगने नहीं आना पड़ेगा, पुण्य करोगे तो भी भोगने नहीं आना पड़ेगा, बस आनंद ही आनंद रहेगा उसका। प्यासे को पानी पिलाया, भूखे को भोजन कराया, वस्त्रहीन को वस्त्र दिए और भटके को राह दिखाई। आपका पुण्य तो अपने आप ही तय है 84 लाख योनियों से मुक्ति के लिए, लेकिन अकर्ता भाव से। जहाँ आपने कहा मैंने भंडारा कराता हूँ रोज, मैं ये कराता हूँ, मैं कई जगह संबोधन में सुनता हूँ, जाता हूँ सम्मेलनों में, संत लोग बैठे होते बहुत, एकदम कुछ लोग एकदम अकड़ के बैठते हैं। जहाँ कहा महाराज जी अखंड भंडारा चल रहा है इनका वृंदावन में, देखने लायक होती बॉडी उनकी फूल जाती है। तो इसलिए अकर्ता का भाव रहे, दृष्टा का भाव रहे, सब में अपने को देखने की विधि जान लो, अपने में सबको देखने की विधि जान लो, बस पार हो जाएंगे। तो एक छोटा सा ध्यान करके फिर हम लोग यहाँ से उठेंगे, आप लोग भोजन वगैरह प्राप्त करेंगे, भंडारा प्राप्त करें। आजकल बड़ी सिलेंडर की बड़ी किल्लत चल रही है,
देखो सिलेंडर कितनी बड़ी जरूरत बन गया। घर में आटा हो चाहे ना हो, लेकिन सिलेंडर बहुत जरूरी। कितना अद्भुत है सिलेंडर। कुछ दिन बाद लोग सिलेंडर को मंदिर में रख के पूजा करने लगेंगे। यही अन्नदाता है, यही तो भ्रम है। हमारे जिले के हमारे जिलाधिकारी महोदय ने, हम हरिद्वार में थे, हमने उनसे निवेदन किया कि महाराज जी हमारे यहाँ सिलेंडर नहीं है और दरबार के भक्त, बाबा के भक्त तो सिर्फ 50-100 की संख्या में आएंगे भोजन के लिए। उन्होंने रातों रात 50 सिलेंडर भिजवाए व्यवस्था करके। लेकिन पता लगा महाराज जी वो तो एक ही दिन में खत्म हो गए 50 सिलेंडर। हम लोग यहाँ 3 दिन के। तो अब इस समय क्या हो रहा है, फिर लकड़ी कंडा चल रहा है। आप लोग देख रहे हो भंडारे में, अब चूल्हे जल रहे हैं, लकड़ियों से जल रहा है। पहले से कुछ सिलेंडर थे, 70-80 सिलेंडर खत्म हो गए, चूल्हे जल रहे हैं कल से। एक ही दिन में हरिहर हो गए सिलेंडर महाराज, जबकि कमर्शियल सिलेंडर हैं। ऐसे करके सबसे मांग मूंग के और आए, और स्वयं डीएम साहब ने, जिलाधिकारी महोदय ने, उनको धन्यवाद करना चाहूँगा। उन्होंने बहुत व्यवस्था की, रातों रात कराई प्रशासन से। आपकी सुरक्षा के लिए चारों ओर यहाँ पर कितनी व्यवस्था है, सब पुलिस व्यवस्था है। यहाँ के कमिश्नर साहब ने सब व्यवस्था करा के रखी कि आपको कोई तकलीफ ना हो, कोई कष्ट ना हो। इसलिए चारों ओर व्यवस्था ही व्यवस्था शासन ने, प्रशासन ने करके रखी है आप सबके लिए कि आपको कोई कष्ट ना हो। दरबार ने जो करी सो करी, प्रशासन ने भी कर रखी है। तो जो कर्ता भाव है उससे बचना है और दृष्टा भाव में बने रहना है। जब भी कोई हरकत करे तो ध्यान रखो, उसको ध्यान से देखो, ये कर रहा है या इसके पीछे कोई और है। जिस दिन ये देखना सीख जाओगे, आपको पता लग जाएगा अरे यार ये तो आदमी अच्छा है, इसके पीछे हरकत क्या कर रहा है, ना समझी ही हरकत कर रही है। तो उसको समझदार बने, उसके लिए प्रयास करना है। सहानुभूति रखनी है, ईर्ष्या नहीं। जितनी सहानुभूति उसके प्रति रखोगे, वो भोले भंडारी आपके प्रति उतनी सहानुभूति रखेगा। नीचे वाले का ख्याल आप रखो, तुम्हारा ख्याल ऊपर वाला रखेगा। तो बहुत अच्छा है कि आप सब समझदारी में एक कदम आगे बढ़ा रहे हैं। धीरे आप बढ़ते जा रहे हैं। ऐसे ही आप उत्तरोत्तर वृद्धि करते रहें, अपने ध्यान साधना में आगे बढ़ते रहें और ऊंचाइयों को छुएं। आपका अनुसरण करें आपके परिवार के लोग। ये पहली बार हो रहा है धरती में कि तंत्र क्रिया योग की दीक्षा गृहस्थ लोग लेकर के अपने घर में ही साधना कर रहे हैं। पहली बार हो रहा है। इसके लिए शमशान जाना पड़ता था, इसके लिए शमशान जाना पड़ता था, शमशान में रहना पड़ता था, चिता में रख के रोटी सेकनी खानी पड़ती थी। शमशान सबसे पवित्र स्थान है इस धरती पर। जब घर के लोग कहते ना भैया इनको मरे तो हो गए 20 घंटे, अब बॉडी जो है बदबू देने लगी, जल्दी करो इनको बांधो और जल्दी पहुंचाओ बाहर, जल्दी अग्नि दो इनको। एक ही स्थान है शमशान, भोले भंडारी का स्थान, जो आपको सहारा देता है और जगह देता है, आपको रास्ता देता है। धरती पे अपने घर वाले भी साथ छोड़ देते हैं, ध्यान रखना। शमशान ही है जो आपको केवल जगह देता है, रास्ता देता है, आपको स्थान देता है। इतना पवित्र स्थान है, उसे शमशान कहते हैं। अपना शमशान इसीलिए कहते हैं अपने साथ लेके चलो। शमशान से पवित्र स्थान कोई नहीं, जहाँ कुछ नहीं बचता। शमशान में क्या बचता? जब आप किसी की मुर्दनी में जाते हो, शमशान जाते हो, तो आपके अंदर विरक्ति जैसी आ जाती है। लगता है यार संसार तो बेकार है, सब कितना अच्छा आदमी था। अद्भुत है, मरने के बाद आदमी अच्छा होता है, ये भी है देश के अंदर। जिंदा है तब तक बुरा है, जैसे ही मरा बहुत अच्छा आदमी था। दुश्मन भी कहते हैं बहुत अच्छा आदमी था। तो शमशान में पहुंचने पर दुश्मन भी नतमस्तक हो जाते हैं। वो कहते हैं भैया नहीं था तो कुछ भी हो, था तो बहुत मज़ेदार आदमी, बढ़िया आदमी था। इसलिए शमशान सबसे सुंदर स्थान। तो अपना शमशान हमेशा बांधे रहो, रोज उठो, भोले भंडारी को ध्यान करो, ध्यान करो कि शमशान, और एक दिन उसी में पहुंचना है। और अपने लक्ष्य आपको हमेशा याद आएंगे, फिर अपने कर्म आपको याद आने लगेंगे। जब आपको शमशान दिखने लगेगा तो फिर आपको अपना धर्म भी याद आने लगेगा और आप सब कर पाओगे ठीक से। तो सभी लोग अपने कार्य में मजबूती से लगे रहें और उसके लिए ध्यान साधना के लिए पुण्य से तैयार कैसे लगे रहेंगे।